हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। चलिए देखते हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.2। इसका पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में हमें करना क्या है, फाइंड आउट करना है, रूट फाइंड आउट करना है। जो भी आपके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इनके हमें निकालना है, रूट निकालना है। और रूट निकालने के लिए आपको बताया है यूज कौन सा मेथड करना है, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि भाई कोई भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अगर आपको रूट निकालना है तो रूट निकालने के दो मेथड होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं उन सभी पार्ट में आपको रूट निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है और उस एक्स की वैल्यू को निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़े हैं। पॉलिनोमियल में हमने क्या किया था, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था उसके हम क्या करते थे, फैक्टर करते थे। बस वैसा ही काम आपको यहाँ पर भी करना है। आपको जो भी इक्वेशन दे रखी, सबसे पहला काम है कि उस इक्वेशन के आपको फैक्टर करना है। और फैक्टर करने के बाद का काम ये है कि भाई जो पहला फैक्टर है उसको हम 0 के इक्वल करेंगे, पहला रूट निकल आएगा। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर होगा उस फैक्टर को हम 0 के इक्वल करेंगे, एक्स की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी इक्वेशन है, उसके हम निकालते हैं रूट से। अब भाई फैक्टर करने का भी फंडा होता है। फंडा क्या होता है ये बता चुका हूं, वैसे मैं आपको फिर से सुन लो। फैक्टर करने का फंडा होता है कि भाई सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म देखा, यहां लिखा है -10। उसके बाद आपको करना क्या होता है, देखते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट हो। तो यहां देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 तो होता ही है, 1 सभी का कोएफिशिएंट होता है, बाकी 1 को छोड़ के दूसरा कोई कोएफिशिएंट नहीं है। तो आपको नॉर्मल से करना क्या है, इस 10 के ऐसे दो फैक्टर करना है। मतलब 10 के ऐसे दो फैक्टर आपको करने हैं कि जिन दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आए और उन दो नंबर को माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। मतलब माइनस वाला शब्द हमने यूज किया क्योंकि यहां पर देखेंगे कांस्टेंट टर्म आपका माइनस में दे रखा है। तो भाई आपको 10 के फैक्टर करना, एकदम नॉर्मल से सोच लेना कि 10 के हमें फैक्टर करना है। दो फैक्टर ले लिए, ऐसे दो फैक्टर लिए जिनको माइनस करने पर 3 आ जाए। तो यहाँ पर देखेंगे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 10 के दो फैक्टर ले लिया, एक 5 और 2। 5 2 जा होता है 10 और 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर बस आपको स्प्लिट करना होता है मिडिल टर्म को, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे 5 और 2 को माइनस करके। चलिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, आप चाहें देखो भाई आपको -3x लाना है और आपके पास दो नंबर हैं, एक 5 और 2। चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, भाई माइनस लाना है तो माइनस का 5x कर दें और प्लस का 2x कर दें। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, एक माइनस में है एक प्लस में है, दोनों सब्ट्रैक्ट ही होंगे। बस याद रखना कि अगर जिसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, माइनस करते समय याद रखना कि भाई जिसको हम स्प्लिट कर रहे हैं अगर वो माइनस में गिवन है तो जो बड़ा वाला नंबर होगा उसको आपको माइनस में रखना है और जो छोटा वाला नंबर होगा उसको आपको प्लस में रखना है। इससे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो जो हमने बताया आपको फंडा कि आपको सिर्फ ये सोचना है कि 5 और 2 जिनको माइनस करने पर 3 आता है। बस आपको एक थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, ब्रैकेट लगाना होगा और ऐसे लिख देना होगा आपको, 5 माइनस 2 3 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, और ये आ जाएगा आपका -10 और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो भाई ब्रैकेट आपको ओपन करना है, तो ब्रैकेट ओपन करना, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x हो जाएगा। और ये ब्रैकेट के सामने ये याद रखना बाहर आपका माइनस का साइन दे रखा है,
तो भाई जब ये माइनस का साइन दे रखा है तो इस साइन को चेंज कर देगा ये, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +2 और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +2x। तो आ वही जाएगा, मतलब एक स्टेप का काम आपका बढ़ जाएगा। आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ ये हो गया। अब इसके बाद जब ये चेंज हो जाए तो आपके पास 4 टर्म हो जाएंगे। अब 4 टर्म में क्या करेंगे, इन 2 टर्म में देखेंगे आखिर कॉमन क्या है, कॉमन ले लेना। उसके बाद इस दूसरे जो 2 टर्म है इससे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा और x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ x² और x हमने कॉमन लिया तो 1x बच जाएगा। फिर साइन आपको माइनस लगाना है। 5x से अगर आप x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 5, क्योंकि x आपका हो जाएगा कॉमन। तो ये आपका हो जाएगा x - 5। अब इतना करने के बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ साइन नहीं लगाते। याद रखना साइन भी आपको लगाना है। जब भी आप दूसरे टर्म में कॉमन लेने जाएंगे उससे पहले उस टर्म में देखेंगे कि उस जो भी ये वाला टर्म है जहाँ से हम कॉमन दोबारा लेना स्टार्ट करेंगे उसके सामने जो साइन लगा है उसको भी हम लिख देंगे। लिख दिए ऐसे। अब यहाँ 2x और 10 में 2 कॉमन हो गया तो 2 कॉमन ले लेंगे और भाई जो कॉमन ले लेते हैं उसको बाहर रखते हैं, बाकी को ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। तो 2x टर्म से अगर आप 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x और ये साइन आपका माइनस का और 2 5 जा हो जाएगा 10 = 0। अब कॉमन लेने के बाद अगर आप देखते हैं कि भाई ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट की दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो मतलब आपने जो भी प्रोसीजर किया एकदम सही किया है। आपको ये साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, आपको बस ये देखना है कि भाई ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ गई। अगर इतना आपका सेम आ गया मतलब आपने जो भी वर्क किया एकदम सही किया, करेक्ट किया है। तो भाई यहाँ पर हमने देखा ये दोनों सेम आ गए, तो इन दोनों, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। अब इन दोनों टर्म से ये ब्रैकेट वाला x - 5 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे x - 5 तो भाई इस पूरे टर्म से अगर ये ब्रैकेट वाला x - 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका ये x लिख दिया और प्लस इस वाले टर्म से भी अगर हम x - 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस का बच जाएगा 2। तो भाई ये था आपका फंडा जो हम करते आए हैं फैक्टराइजेशन। 9th में भी किया है, 10th में भी किया है अपने पॉलिनोमियल चैप्टर में। अब ये इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम वही प्रोसीजर कर रहे हैं। अब बस इसके बाद थोड़ा चेंज हो जाता है कि जब हम फैक्टर कर लेते हैं उसके बाद जब हमें रूट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले वाले फैक्टर को ये x - 5 को इसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं। कर दिए। अब 0 के इक्वल करने के बाद अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना होता है। तो भाई x की वैल्यू निकालेंगे तो ये -5 है, इधर आके +5 हो जाएगा। तो ये x की एक वैल्यू आ जाएगी x = 5। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो दूसरा फैक्टर दे रखा है x + 2 इसको भी हम 0 के इक्वल करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, +2 है, इधर आके -2 हो जाएगी। तो इस तरह हमने देखा कि जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उस इक्वेशन की x की ये 2 वैल्यू आई हैं और यही x की जो वैल्यू है यही हो जाएंगी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ लास्ट में आपको लिख देना हेंस रूट्स जो होंगे वो हो जाएंगे 5, -2 और ये हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। चलिए पहला पार्ट तो हो गया। चलिए अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। अब दूसरा पार्ट ये भी एक वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसा हमने पहले पार्ट के पहले क्वेश्चन में बताया है, उस वही सारा वर्क आपको यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने फंडा बताया था कांस्टेंट टर्म आपका -6 है, चलिए है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि x² का जो कोएफिशिएंट 1 को छोड़ के मतलब यहाँ पर 2 भी है।
वहां तो 1 था तो डायरेक्ट हमने -10 का कर दिया था, लेकिन यहाँ पर देखेंगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो आपको करना क्या है, पहले मन के अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है इन दो नंबर का। तो इन दो नंबर का जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया -12 आया। अब ये -12 आया, तब हम क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, हमने -10 के 2 फैक्टर किए थे, जिनको माइनस करने पर 3 आता हो, वैसे ही अब हमको करना क्या है, क्योंकि यहाँ 6 और साथ में x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था उसका हमने मल्टीप्लाई किया तो आया -12। अब हमको क्या सोचना है कि -12 के ऐसे 2 फैक्टर करना है जिनको माइनस करने पर, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपका निगेटिव दे रखा है, मतलब आप जो भी 2 नंबर लेंगे उन 2 नंबर को माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे x का कोफिशिएंट 1 है, मतलब वो जो 2 नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है, उन 2 नंबर को माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब हम देखेंगे एकदम छोटा सा ही सिंपल सा है कि भाई 12 ये जो नंबर है इसके जो 2 फैक्टर होंगे, एक तो 4 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 3, क्योंकि 4 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और जो 4 और 3 को हम माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कुल मिला के जो मिडिल वाला टर्म हमको स्प्लिट करना है उसको करना है किससे, 4x - 3x करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि 2x स्क्वायर और ये प्लस ब्रैकेट बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ लिख देंगे 4 - 3 और ये x -6 = 0। अब इसके बाद x का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x स्क्वायर रहेगा, यहाँ प्लस है साइन, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो आपको कुछ मतलब साइन वगैरह अंदर के चेंज करने की जरूरत नहीं, चेंज तभी होगा जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। तो भाई यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4x और माइनस हो जाएगा 3x और माइनस हो जाएगा 6 और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसके बाद हम देखेंगे वही प्रोसीजर, इन 2 टर्म से देखेंगे कॉमन क्या है। तो भाई ये 2x स्क्वायर है, ये 4x है, और इन दोनों से अगर हम कॉमन ले, पहले हमको पता है कि 2 तो कॉमन होगा, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है और 2 2 जा 4 होता है आपको। और उसके बाद देखेंगे x स्क्वायर है, यहाँ x है, मतलब x को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो कॉमन होगा वो 2 भी होगा और x भी होगा। तो भाई अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बचेगा क्या, यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ 2x हमने कॉमन लिया है तो x बच जाएगा, प्लस हो जाएगा 4, -3 कॉमन ले सकते हैं हम। और ये याद रखना, जब दोबारा हम कॉमन लेंगे उसके साथ जो भी साइन है उसको हम जरूर लिख देंगे। तो यहाँ पर -3x था तो -3 लिख दिया, क्योंकि पता है कि 3 2 जा 6 होता है, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो -3 लिखा। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, याद रखना कि ब्रैकेट के पहले अगर माइनस दिया होगा तो ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तब उसके अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। वैसे ही काम होता है टोटल, अगर आप ब्रैकेट लगा रहे हैं और ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ये अंदर जो भी कॉमन लेंगे उन सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर आपने माइनस भी कॉमन लिया है तो जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। तो भाई -3 हमने कॉमन ले लिया, तो ये -3x था और 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचेगा, और ये भी -6 है और -3 ही कॉमन लिया है हमने, तो ये बच जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा और 3 2 जा 6। अब मैंने कहा था कॉमन लेने के बाद आपको देख, यहाँ पर थोड़ी गलती किए हैं, यहाँ पर आपका +2 हो जाएगा क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। अब इसके बाद देखेंगे कि ये दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम है, देखेंगे सेम आ रही है, तो कॉमन ले लेंगे x + 2, कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, अगर x + 2 कॉमन ले लेंगे तो पहले वाले टर्म से 2x बच जाएगा, दूसरे से -3, तो ये भाई दूसरे ब्रैकेट में जो बचेगा वो 2x - 3 हो जाएगा।
इक्वल टू आ जाएगा 0। अब इसके बाद वही काम करना है, पहले फैक्टर को 0 के इक्वल कर देना है। तो भाई यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ जाएगी -2। और दोबारा हम देखेंगे ये दूसरा जो फैक्टर है ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से 2x इक्वल टू आ जाएगा 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो इस तरह आपके x की दो वैल्यू जो आई हैं यही रूट्स ऑफ द इक्वेशन हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे हेंस रूट्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपके -2 और लिख सकते हैं 3/2। -2 और 3/2 दोनों रूट्स हो जाएंगे। चलिए इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। ये क्वेश्चन में आपका 2 तो नहीं होगा, सिर्फ 5 ही होगा। ये रॉन्ग लिखा हुआ है, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। ये 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। चलिए ये क्वेश्चन काम सारा वही प्रोसीजर टोटल जो इससे पहले हम 2 क्वेश्चनों में करते आए हैं, वही काम यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी 5 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। और जब ये 10 आ जाए तब हमको करना क्या है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो हमको क्या करना है, 10 के ऐसे 2 फैक्टर करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और उन्हीं 2 नंबर को ऐड करने पर कितना आ जाए 7। इस बार कांस्टेंट टर्म आपका प्लस में है, मतलब वो जो 2 भी फैक्टर हम लेंगे उनको प्लस करने पर ये मिडिल टर्म आना चाहिए। तो भाई एक तो पहले से ही दे रखा है कि 5 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आपका 10 और 5 में 2 को जब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 5 प्लस 2 और ये x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 5 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसके बाद क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5x और प्लस हो जाएगा 2x और प्लस 5 इक्वल टू 0। अब वही काम जो पहले करते आए, कॉमन लेंगे 2 टर्म से। अब यहाँ पर जब कॉमन देखेंगे कि भाई इन 2 टर्म में और इन 2 टर्म में कॉमन क्या है, तो पहले इन दोनों टर्म में देखेंगे भाई कोई नंबर तो कॉमन नहीं है, क्योंकि 2 और 5 का जो HCF है वो 1 होता है। 2 की टेबल में ना 5 आता है, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं क्योंकि इनका HCF 1 है। तो यहाँ पर कॉमन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ x हो जाएगा। अगर x ही कॉमन हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, पहला टर्म आपका 2x स्क्वायर है, इससे अगर आप x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा 5। और यहाँ इन दोनों टर्म में देखेंगे कि भाई इन 2 टर्म में कोई भी नंबर हमको कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। 2x प्लस 5 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो जिन दोनों जब कभी भी आपको कोई कॉमन नंबर ना दिखाई दे या कोई कॉमन नंबर ना हो तो उनका कॉमन नंबर जो होता है वो 1 जरूर होता है, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। तो 1 इनका, तब यहाँ पर कॉमन क्या ले लेंगे 1, तो भाई प्लस 1 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में जब 1 कॉमन लेते हैं तो उसको एज इट इज लिख देते हैं, जैसा है वैसा ही लिख देंगे और हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2x प्लस 5, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। एक बार क्या करेंगे 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल करेंगे, तो 2x प्लस 5 है, इधर आएगा -5 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। भाई ये हो जाएंगे। दूसरा जो आपका फैक्टर है वो है x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 है -1 आ जाएगी। तो इस तरह आपके जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लिख देंगे क्या, हेंस जो रूट्स हो जाएंगे हमारे इक्वेशन के वो हो जाएगा -5/2 और -1। ये 2 रूट्स हो जाएंगे आपका जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके।
तो भाई 3 पार्ट तो हो गए। अब बढ़ते हैं आगे 4 नंबर पार्ट पे। तो यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर दे रखा है आपका कुछ ऐसा 2x² माइनस एक्स और प्लस 1/8 दे रखा है। अब यहाँ पर हमने देखा भाई हमारा कांस्टेंट टर्म जो भी है वो फ्रैक्शन में दे रखा है, तो वो तो वैसे भी फैक्टर हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा और अगर इजी करना है तो एलसीएम ले लो इनको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 एलसीएम ले लेंगे। 8 एलसीएम लेंगे तो ये 8 2 जा हो जाएगा 16x², और यहाँ पर हो जाएगा 8 1 जा 8 तो 8x हो जाएगा, और यहाँ 8 पहले से लिखा है तो 8 1 जा 8 तो 1 हो जाएगा, और ये 0, और ये आ जाएगा आपका 16x² माइनस 8x और प्लस 1, और ये 0 से 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई। इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो करेगा। जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा ये तो भाई ये 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका चेंज करने के बाद जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। अब भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने चेंज कर दी एलसीएम लेके, लेकिन इनके रूट में कोई चेंज नहीं होगा, थोड़ा इजी हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, x² का कोएफिशिएंट 16 है, कांस्टेंट टर्म 1 है, और 1 और 16 का मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 16, और 16 के ऐसे दो फैक्टर करना है जिनको ऐड करने, यहाँ +1 दिया है तो मतलब ऐड करना है, ऐड करने पर 8 आए तो एकदम सिंपल सा है, 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16, और 4 में 4 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 8। तो भाई यहाँ पर हम इसको स्प्लिट कर देंगे किसमें, माइनस आपको बाहर लगाना है, अंदर आपको लिखना है 4 + 4 और ये x + 1 = 0, और ये हो जाएगा आपका 16x²। मैंने कहा था जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हो तो आपको अंदर सारे साइन चेंज कर देना है। तो भाई साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा -4x, ये भी +4 है, ये आ जाएगा -4x और प्लस हो जाएगा 1। साइन सिर्फ आपको अंदर तक ही करना है, यहाँ नहीं चेंज कर देना, सिर्फ अंदर के साइन को चेंज कर देंगे। अब चेंज करने के बाद जब 4 टर्म हो जाए तो दो टर्म से आपको कॉमन ले लेना है। तो भाई इन 2 टर्म से कॉमन हो जाएगा 4 और x, और ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, इस 4x से हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे, जो बच जाएगा उसको यहाँ लिख देंगे हम। तो 4 4 जा होता है 16, और x से x² को डिवाइड करेंगे, x आएगा, 4 1 जा 4, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैटर में वही हो गया 4x + 1, यहाँ पर सिर्फ HCF जो होगा वो 1 होगा, इस 1 के अलावा कोई दूसरा HCF होगा नहीं। तो भाई इनका कॉमन भी क्या हो जाएगा 1, लेकिन साइन याद रखना, साइन आपको माइनस लगाना है। जब माइनस साइन आप लगाए हैं, 1 भले ही कॉमन ले रहे हैं तो 1 से डिवाइड करेंगे तो सारे टर्म आ जाएंगे, लेकिन माइनस कॉमन लिए हैं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे आपका ये -4x है, ये +4x हो जाएगा, ये +1 है, ये -1 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट सेम मिल गए नंबर, इनको आप कॉमन ले लो, कॉमन ले लेंगे 4x - 1, और दूसरा भी हमें मिल जाएगा क्या 4x - 1 = 0। अब यहाँ से क्या 2 फैक्टर जो हमें मिले हैं वो 2 फैक्टर मिले, पहले फैक्टर को हम 0 के इक्वल कर रहे हैं। तो भाई यहाँ से 4x = आ जाएगा 1, और x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, क्योंकि यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। वैसे ही दूसरा फैक्टर भी एकदम यही दे रखा है 4x - 1 = 0, तो यहाँ पर भी 4x = हो जाएगा 1, और x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो यहाँ पर देखेंगे इसके 2 रूट्स आए हैं, सेम रूट आ गए, लेकिन ये रूट्स दोनों होंगे तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस रूट्स = ये 1/4 और 1/4, इसके जो 2 रूट आएंगे वो दोनों रूट आएंगे 1/4 और 1/4। अब ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको भी देख लेते हैं इस वीडियो में। भाई यहाँ पर एकदम वैसे ही दे रखा है 100, और ये 100 × 1 कर देंगे तो 100 आएगा। अब आपको करना क्या है, 100 के ऐसे फैक्टर करना है, ऐसे 2 फैक्टर करना है,
जिनको प्लस करने पर, यहाँ प्लस का साइन है तो मतलब प्लस करने पर 20 आए। सिंपल सा फंडा है, 10 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा, और 10 में 10 को ऐड कर देंगे 20 हो जाएगा। तो भाई आपको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, तो उसको चेंज कर दो, यहाँ पर 20 को लिख दो 10 + 10, ब्रैकेट के बाहर x प्लस हो गया 1 इक्वल टू हो गया 0। यहाँ पर आ जाएगा 100x² माइनस 10x माइनस 10x हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, और प्लस हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, और इन दोनों में कॉमन ले हो जाएगा आपका 10 और x। अब ब्रैकेट में क्या होगा, डिवाइड कर दो भाई टर्म को, 10 और 10 जा कितना होता है 100 होता है, तो भाई ये 10 हो जाएगा, और x² से x को डिवाइड करेंगे 1। अब यहाँ पर इस 10x से इस 10x को डिवाइड करेंगे या कॉमन बोले तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पूरा का पूरा 1, क्योंकि 10x को 10x से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं, ब्रैकेट ये 10x माइनस का है तो -1 कॉमन ले लेंगे, और ये बच जाएगा आपका 10x, ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। साइन याद रखना, ये बाद में ऐसा नहीं मिलाओ कि ये माइनस में ये प्लस में चेंज कर दे, साइन आपको ऐसे ही गौर करना है कि भाई ये वाला टर्म अगर माइनस है तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब कॉमन ले लेंगे तो 10x - 1 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में भी आपका 10x - 1 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखेंगे 10x - 1 इक्वल टू 0, तो भाई 10x इधर रहेगा, कांस्टेंट टर्म को भेजेंगे 1 आएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। दूसरा आप देखेंगे 10x - 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू आ जाएगा 1, और x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। तो यहाँ x की दो जो वैल्यू आई हैं यही रूट हो जाएंगी, तो यहाँ से रूट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1/10 और 1/10। तो इस तरह आप के जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं इस वीडियो में। बाकी के जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।